आज हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील में स्प्लिट के बाद फिर से बड़ा करंट जाग गया है और क्या ऐसे में अब स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और क्या पुरानी हाई फिर से ये टच कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ टारगेट भी निकल के आ रहे हैं, उनका टारगेट को भी डिस्कस करेंगे, साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। वैसे तो बाजार के लिए कुछ निगेटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले मंगलवार को हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे बाजार के जो सबसे बड़े पंडित थे, जो बाजार को लेके चलने वाले थे, यानी एक तरह से ये बाजार में जितने लोग इन्वेस्टर हैं जिनके कदमों पे चलते थे, वो राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच में अभी नहीं है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है बाजार में। उनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है बाजार में, काफ़ी कंपनी में उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, एक तरह से वो प्रमोटर के बराबर है। तो इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाजार को एक झटका देखने को मिल सकता है। तो क्या ऐसे में यहाँ पर भी टाटा स्टील में भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो क्या हमें एंट्री करने के लिए वेट करना चाहिए और जिसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 109 पर और लो बना 108 का, हाई है 112 का, क्लोजिंग 112 पर ही रही, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। इसका मतलब स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में है। 3.39% की ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और एक तरफा स्टॉक दौड़ रहा है अभी फिलहाल। स्प्लिट के बाद में इसमें एक ज़बरदस्त नए करंट की संचार हुई है। आप देख सकते हो कि इसका 52 वीक का लो है और 153 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 112 के आसपास है। तो ये प्राइस स्प्लिट के बाद की है और इसीलिए आपको इस समय ये स्टॉक के अंदर एंट्री की संभावना तलाशनी चाहिए। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। जब वॉल्यूम में जब बढ़ोतरी होती है तो समझ लीजिए कि लोगों की खरीदारी और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। और क्यों ना हो, स्टॉक की प्राइस कम हो गई है, 10 की जो फेस वैल्यू उसको 1 रुपये की फेस वैल्यू कर दी गई है और इस वजह से इसकी जो प्राइस थी वो भी नीचे आ गई है। आप देख सकते हो कि लगभग जो 950 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था वो आपको 100 के आसपास मिल रहा था। तो लोगों का एक रुझान बढ़ गया क्योंकि टाटा ग्रुप का शेयर है, सबसे मजबूत कंपनी है। यहाँ पे देखें तो ICICI डायरेक्ट की तरफ भी इसकी बाई की कॉल निकल के आ रही है। ICICI डायरेक्ट का कहना है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने जो इसका टारगेट दिया वो 130 का है, तो जल्दी ये टारगेट आ सकता है। सबसे बड़ी बात इसके अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो मार्केट कैप आपको यहाँ पे 1,37,580 करोड़ रुपीज़ का दिखाई देगा। करंट प्राइस इसकी 113 की है। इसका 52 वीक का लो 82 का है और हाई 153 का है। यहाँ पे स्टॉक का पी देखें तो 3.53 का है। बुक वैल्यू इसकी 93.7 है, यानी लगभग अपने बुक वैल्यू के आसपास से थोड़ा सा इससे ऊपर दिखाई देगा। और डिविडेंड दिया इसने 4.53% का, बहुत ही शानदार। ROC इसका 31.6% है, ROE इसका 42.6%, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल है। अब यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो ये बहुत ही शानदार डिविडेंड दे रहा है, यानी 4.53% का जो डिविडेंड है ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड कहा जाता है। साथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छे अपने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किए। कंपनी जो अपना CAGR है पिछले 5 साल का उसको 76.8% पर मेंटेन रखे हुए, जो बहुत ही शानदार बात है, यानी काफ़ी अच्छा लोगों को इसने रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसने डिविडेंड कंपनी देती है वो 43% पे मेंटेन रखा हुआ है, यानी कुल मिला के कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। रिजल्ट को अगर हम देखें तो जून 2021 में इनका 53,465 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था टोटल, सितंबर में रेवेन्यू बढ़कर 1,13,853 रुपये तक पहुंचा, ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। और दिसंबर में फिर से रेवेन्यू में कमी आई, 60,783 रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ। मार्च 2022 में इनका 69,324 रुपीज़ का रेवेन्यू और जून 2022 में 63,430 रुपीज़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन पिछले जून से अगर कंपेयर करें तो अभी भी आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में इनका 8,907 करोड़ रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 20,825 रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर में 9,573 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, मार्च में 9,756 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और जून में 7,765 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो आपको जून में थोड़ी सी प्रॉफिट में कमी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल फिर भी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। कंपनी के नेटवर्थ की अगर बात करें तो सितंबर 2021 में इनका 91,518 रुपीज़ का जो नेटवर्थ था वो मार्च 2022 में बढ़कर 1,14,443 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी है इसके नेटवर्थ में।
पिछले 3 साल की हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2021 में इनका टोटल जो सेल था वो 1,56,477 करोड़ का था, जो इस फाइनेंशियल में बढ़ के 2,53,924 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई है इनके सेल में। यहाँ पे अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में 30,504 करोड़ का था, जो इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ के 62,352 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त, यानी दुगना हो चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 7,490 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था वो इस बार बढ़ के 39,012 करोड़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगा इनके नेट प्रॉफिट में पिछले 2 साल के हिसाब से। तो ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। कंपनी के पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव मिला है, 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है और ये फाइनेंशियल ईयर 38% पॉजिटिव है। सारे के सारे आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 77% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 67% पॉजिटिव और यहाँ पे फाइनेंशियल यानी TTM देखें तो इस साल का 79% पॉजिटिव है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े और इन आंकड़ों के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 11% पॉजिटिव मिला है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, लेकिन इस ईयर 23% गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% है, 5 ईयर के हिसाब से 21%, 3 ईयर के हिसाब से 24% और लास्ट ईयर 43%। कुल मिला के ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें निवेश का जरिया बनता है। अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 88% पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 210% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 21% डाउन, 3 मंथ के हिसाब से 0.79% पॉजिटिव और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 25% पॉजिटिव और 1 डे के हिसाब से लगभग 3.25% पॉजिटिव। तो काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक इसके आंकड़े हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया स्टॉक ने। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.92% है। यहाँ पे मामूली से शेयर गिरवी यानी 1.55% की गिरवी शेयर है, जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ये छोटी सी अमाउंट है। FII की बात करें तो दिसंबर में 21.36% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के 22.87% हुई। फिलहाल FII की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है पिछले क्वार्टर से, यानी 21.95% की होल्डिंग है। अगर बड़े फंड हाउस की बात करें तो 18.10% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ के वो 20.41% हुई। फिलहाल 19.02% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग DI की भी घटी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.37% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 10.08 हुई। फिलहाल 9.21% की होल्डिंग है। और जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो 26.62% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 22.80% हुई। फिलहाल 25.11% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप समझ सकते हो कि इस समय आपको FIDI की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ है अब आने वाले समय फिर से यहाँ पे निवेश बढ़ेगा और स्टॉक के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह स्टॉक बहुत कम समय में तेज़ी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे मास्टर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 5 स्टार में से 3 स्टार है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है। बायर डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार। तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल एनालिस करें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 85% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 108 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 107 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 106 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 110 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया है। सेकंड 111 का रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक हो चुका है। और तीसरा 112 का बिल्कुल इसके ऊपर क्लोजिंग है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और आगे तेजी से भाग सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये डेफिनेटली फिर से कम 500 को क्रॉस कर सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।